नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, 31 मार्च को महावीर जयंती है। इसी संदर्भ में एक सवाल खड़ा होता है कि हम तीर्थंकर महावीर को कितना जानते हैं। तो दोस्तों, पूरी बात करें उसके पहले मैं आपको ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेगा। तो दोस्तों, ये महावीर को हम कितना जानते हैं, इस पर महावीर के मानवीय सिद्धांतों ने महावीर को तीर्थंकर बनाया। दोस्तों, ये वाक्य और किसी ने नहीं, ईसाई धर्म के अनुयायी ही नहीं, ईसाई धर्म की शिक्षा देने वाले कॉलेज सेमिनरी के प्रोफेसर फादर सुभाष आनंद ने कही है, जो वहां पादरी बनने आए बच्चों को बाइबल अध्ययन, दर्शन शास्त्र, नैतिकता और पादरी जीवन की तैयारी कराते हैं। तीर्थंकर महावीर के जीवन के अध्ययन के दो आयाम हैं, एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और दूसरा उनके सिद्धांत के आधार पर। फादर सुभाष आनंद कहते हैं कि भारतीय संस्कृति ने के मूल में दो रूप हैं, एक ब्राह्मणी संस्कृति और दूसरी श्रमणी संस्कृति। ब्राह्मणी संस्कृति में हिंदू संस्कृति, श्रमण श्रमण संस्कृति में जैन और बौद्ध संस्कृति आती है। उन्होंने कहा कि महावीर के समय में सत्ता का नियंत्रण ब्राह्मणी संस्कृति के हाथ में था। उन्होंने समाज को अपने नियंत्रण में रख रखा था। समाज में केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा और ज्ञान का अधिकार था। वैद्य विद्या अपने पास ही रखी थी, एक तरह की मोनोपोली थी। संस्कृत भाषा पढ़ने पर भी नियंत्रण था। जितने ग्रंथ थे वे संस्कृत भाषा में थे। उनका स्थानीय बोलचाल की भाषा में अनुवाद पर भी प्रतिबंध लगा रखा था। वो समय एक तरह से ब्राह्मणों के विरुद्ध सभी दूसरी समाज के लोग जैसे क्षत्रिय, वैश्य, पिछड़ी जाति के अवर्ण लोग थे। महावीर और बुद्ध ने उस समय विद्रोह का झंडा उठाया। महावीर और बुद्ध ने अपने संबोधन में, प्रचार प्रसार में सदैव स्थानीय बोलचाल की भाषा का उपयोग किया। उन्होंने अपने सिद्धांतों को कोई ग्रंथ नहीं बनाया। सभी ग्रंथ धर्म ग्रंथों के आधार पर चलते हैं, जैसे कुरान, बाइबल आदि। उन्होंने कहा, ग्रंथ सामने होने से लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। इसमें इससे अंधविश्वास बढ़ता है। जैन धर्म निग्रंथ है। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी ने भी कहा था कि मैं किसी लिखावट के में नहीं मानता। प्रोफेसर फादर सुभाष आनंद ने कहा, महावीर और बुद्ध ने पूजा पाठ के बजाय लोगों के जीवन के दुखों पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि मोह ही दुख है। परित्याग की भावना पर जोर दिया। फादर ने महावीर पर चर्चा करते हुए 5 महाव्रत की चर्चा की। महावीर के 5 व्रतों के पहले सिद्धांत अस्तेय पर चर्चा करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति की कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होगी। सभी संपत्ति समाज की ही है, क्योंकि संपत्ति के निर्माण में पूरे समाज का योगदान होता है। इसलिए अपनी स्वयं की संपत्ति से भी अपनी आवश्यकता से अधिक लेना चोरी है। उन्होंने कहा कि पहले समाज में सामूहिकता थी, आज समाज वेतन पर आधारित है। आज न्यायपूर्ण वेतन नहीं मिलता। बेरोजगारी भी बढ़ रही है। अनुचित लेन देन भी चोरी है। सत्य, धातु, अस्तित्व, वचन और विचार की सच्चाई से बढ़कर है। आपका दावा आपके व्यवहार से सिद्ध होता है। अस्तित्व के सत्य का मतलब है जीवन की सच्चाई। जो मैं दावा करता हूं वो ही मैं करूंगा। कथनी और करनी में फर्क नहीं होना। अहिंसा, किसी भी जीव को मारना ही नहीं, मन, वचन और कर्म से किसी को भी दुख पहुंचाना भी हिंसा है। उन्होंने कहा, आज के संदर्भ में मजबूर लोगों को लूटना भी हिंसा है। ब्रह्मचर्य, आमतौर पर ब्रह्मचर्य को यौन संबंधों से जोड़कर देखा जाता है। उन्होंने कहा कि अपने स्वार्थ को छोड़कर समाज के लिए, दूसरों के लिए काम करना, वो उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। इंसान इंसानियत की ओर बढ़े, वो ही ब्रह्मचर्य है। अपरिग्रह,
पर अपने विचार रखते हुए कहा कि परिग्रह पूर्ण नियंत्रण पर रोक लगाने का परिग्रह पूर्ण नियंत्रण अपरिग्रह सिद्धांत है। उन्होंने कहा कि मैं चाहे कितना भी कमाऊं, उस पर मेरा पूरा नियंत्रण नहीं है, यही अपरिग्रह है। कार्ल मार्क्स ने भी कहा कि जो व्यक्ति सरप्लस को अपने पास रखता है वह चोर है। कमाई का सरप्लस हिस्सा समाज के लिए खर्च होना चाहिए, क्योंकि संपत्ति निर्माण में समाज की भूमिका अहम होती है। अनेकांतवाद तीर्थंकर महावीर पूरी तरह लोकतंत्र में विश्वास करते थे और वे आपके विचार से सहमत न होते हुए भी सम्मान करते थे। उन्होंने कहा कि महावीर मानते थे कि किसी वस्तु को देखने का अपना दृष्टिकोण होता है। आपके दृष्टिकोण से आप भी सही हो सकते हैं और मेरे दृष्टिकोण से मैं भी सही हो सकता, चाहे दोनों के विचार भिन्न भिन्न हो। यही अनेकांतवाद का सिद्धांत है। उन्होंने कहा सभी व्यक्ति की चिंतन शक्ति अलग है और भाषा भी अलग है। उन्होंने कहा कि सभी व्यक्ति की चिंतन शक्ति अलग है और भाषा भी अलग है। उन्होंने कहा सदियों से दबकर जीते आए वे अब बोलने लगे हैं, वे अपने आ, आवाज उठा रहे हैं। उनके प्रणेता महावीर हैं। उन्हें महावीर से प्रेरणा मिलती है। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा आज अगर महावीर होते तो उन्हें भी हम बाजार में ले आते। बाजार पर सब वस्तुओं को छोड़ना ठीक नहीं है। आलोचनात्मक अध्ययन और विवेक शक्ति का उपयोग करके आगे बढ़ना चाहिए। यह इसका हल है। समाज का आधार है सेवा। सेवा के बिना कुछ भी नहीं है। संचार माध्यमों को केवल मुनाफे के लिए के सिद्धांत पर नहीं चलाना चाहिए। ऐसे विज्ञापन नहीं दिखाने चाहिए जो सत्ता से परे हों और समाज पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। महावीर ने राजपाट छोड़कर त्याग का उदाहरण पेश किया। उस जमाने में यज्ञ में पशुओं की बड़े पैमाने पर बलि दी जाती थी। महावीर ने उसका विरोध किया, बलि रुकवाई। सिद्धांतों के अच्छे होने से कुछ नहीं होता, असर तो तब होगा जब उन्हें अपने जीवन में अपनाया जाए। आलोचना सहन करने का साहस होना चाहिए। भारत में बहुत जहरीला वातावरण बन रहा है, उसे रोकने के प्रयास होने चाहिए। तो दोस्तों ये भगवान तीर्थंकर महावीर पर डॉक्टर सुभाष आनंद, फादर सुभाष आनंद के विचार थे जो मैंने आपके सामने रखे। आपको ये कैसे लगे ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, जय भारत। अगर अच्छा लगा हो तो और लोगों को भेजें, अपने सोशल मीडिया पर डालें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।